वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक बात अवश्य बता दें कि हम किसी भी प्रकार के जाति परीक्षण में लिंग भेद करने में पुत्र या कन्या किसी भी प्रकार की डिस्क्रिमिनेशन में विश्वास नहीं करते हैं, आपका समर्थन नहीं करते हैं। यह वीडियो शुद्धतया से शास्त्र चर्चा के लिए बनाया गया है। हमारे ग्रंथों में क्या प्रमाण मिलते हैं, पुत्र या कन्या के संदर्भ में श्लोक क्या लिखे गए हैं और उसका सामान्य अर्थ क्या होता है, उस विषय की ही चर्चा हमने इस वीडियो में करी गई है। तो इस वीडियो को आप संदर्भ के रूप में न लेते हुए एक विशुद्ध शास्त्र चर्चा के रूप में ले सकते हैं और इस वीडियो के माध्यम से हम पुत्र या कन्या किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन का दावा नहीं करते हैं। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मेरा नाम है जोशी आशीष और आप देखना शुरू कर चुके हैं ज्योतिष की दुनिया का आपका अपना यूट्यूब चैनल द रुद्र एस्ट्रोलॉजी। आज हम बात करेंगे गर्भाधान संस्कार के विषय में। इससे पहले गर्भाधान कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, उसके विषय में शास्त्रीय प्रमाणों के साथ हमने प्रस्ताव रखा था, शास्त्रीय प्रमाणों के साथ हमने चर्चा करी थी। बहुत सारे लोगों का प्यार उस विषय को प्राप्त हुआ है। बहुत से लोगों के कमेंट भी आए थे कि इसके विषय में और भी डिटेल्ड में जानकारियां हमें चाहिए, तो वह भी आप हमें प्रदान करें। तो आज इस वीडियो में पहले के वीडियो से कुछ हटके इस वीडियो में जानकारियां आपको मिलेगी। पहले के वीडियो में हमने बताया था कब आपको गर्भाधान करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए। इस वीडियो में हम बताएंगे कि कब गर्भाधान करें तो पुत्र संतति की प्राप्ति होती है और कब गर्भाधान से कन्या संतति की प्राप्ति होती है। वह संतान है वह कैसा होगा, उसके विषय में हमारे शास्त्रों में क्या प्रमाण है। हम शास्त्रीय पक्ष यहाँ पर रखेंगे कि शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है, उसी के आधार पे आपको सारी जानकारियां देंगे। ऐसा नहीं है कि हम अपने मन से कुछ आपको बता रहे हैं। शास्त्रों में जो लिखा है वही आपके सम्मुख श्लोकों के साथ प्रस्तुत करेंगे। अगर आप पहली बार हमारे चैनल की मुलाकात ले रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहाँ पर ऐसी ही शास्त्रीय जानकारियाँ शास्त्र प्रमाणों के साथ, सटीक प्रमाणों के साथ आपको देखने मिलती है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो कमेंट करना न भूले, साथ में वीडियो को लाइक भी करें। साथ में इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर लीजिए, द रुद्र एस्ट्रोलॉजी यही यूजर नेम है। वहां पर भी हम शॉर्ट वीडियो के माध्यम से, रील के माध्यम से ज्योतिष, धर्म, विज्ञान की ऐसी ही जानकारियां समय समय पर पोस्ट करते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं गर्भाधान संस्कार के विषय में अमूल्य बहुमूल्य माहितियों के बारे में। वीडियो को शुरू करें उससे पहले आपको थोड़ा पुनरावर्तन कराएं कि इसके पहले के वीडियो में हमने बताया था किन तिथियों में गर्भाधान नहीं करना है। चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी, अमावस्या, फिर सूर्य संक्रांति इत्यादि तिथियां हैं। इनमें आपको गर्भ संस्कार है वह नहीं करना चाहिए। कब करना चाहिए वो भी डिटेल्ड में है। तो आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक है, वहां पर से आप डिटेल्ड में सारी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो में हम बता रहे हैं कि गर्भाधान है वह कब करना चाहिए। तो उसमें जैसे हमने मना करा था कि जो रजोदर्शन हो उसके बाद से प्रथम 4 रात्रियां हैं वह गर्भाधान के लिए निषिद्ध काल बताया हुआ है। 4 दिन यहाँ पर नहीं बोला गया। उसका कारण यह है कि दिन में गर्भाधान करना शास्त्र विरुद्ध है, निषिद्ध है, इसीलिए रात्रि में ही गर्भाधान करना चाहिए। प्रत्येक रात्रि में, मतलब कि जिस दिन आपको गर्भाधान करना हो उस रात्रि में आपको एक बार ही गर्भाधान का प्रयास करना चाहिए। अगर आपने 5वीं रात्रि में गर्भाधान का प्रयास किया है वह असफल हुआ है तो आपको 6वीं की जगह 7वीं रात्रि में वापस गर्भाधान का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि सम संख्या में ही आपको जाना है। अगर 5वीं रात्रि है तो फिर 7, 9, 11 उस हिसाब से चलना है और 8, 10, 12 तो उस हिसाब से आपको गर्भाधान का नियम पालन करना है। गर्भाधान के लिए नियम कुछ बताए हैं, वह भी आगे आपको जानकारियां समय समय पर देते रहेंगे। यहाँ पर आपको बताते हैं कि सम संख्या में जब गर्भाधान किया जाए तो उससे पुत्र संतति की प्राप्ति होती है और विषम संख्या में जब गर्भाधान किया जाए तो उससे कन्या संतति की प्राप्ति होती है। यह सम संख्या अर्थात कि आज मतलब रजोदर्शन हुआ तो उसके बाद से जो दूसरी, चौथी, 8वीं, 9वीं उस प्रकार की जो रात्रियां होती है ऑड और इवन के हिसाब से आप देख सकते हैं। तो जो सम संख्या है 2, 4, 6, 8, 10 उसमें अगर गर्भाधान किया जाए, यहाँ पर ध्यान रखिए यह तारीख की या तिथि की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर जब रजोदर्शन हो उसके बाद से आपको दिन गिनने हैं।
तो जब सम संख्या में होती है रात्रियां, उसमें पुत्र संतति की प्राप्ति होती है, और अयुग्म संख्या में मतलब 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 उस हिसाब से करें तो उसमें कन्या संतति की प्राप्ति होती है। साथ में गर्भाधान संस्कार के विषय में एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको प्रदान करें कि जब कभी भी आप गर्भाधान संस्कार करें तो उसके मुहूर्त में आपको यह बात ध्यान रखनी है कि गुरु शुक्र अस्त है, वह हो या न हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप खामखा लोगों में यह भ्रांतियां होती है कि तारा डूबा हुआ है, अभी गुरु है वह अस्त है, शुक्र अस्त है, तो गर्भाधान करे या न करे। तो गर्भाधान संस्कार है वह गुरु शुक्र अस्त में भी आप कर सकते हैं, उसमें कोई भी बाधा आपको नहीं प्राप्त होगी। साथ में जब करें, आवश्यक बात यह है कि उसमें कन्या का चंद्रबल देखना अनिवार्य है। कन्या की राशि से, मान लीजिए मेष राशि की कन्या है तो उसकी राशि से चौथी, 8वीं और 12वीं राशि में जब चंद्रमा हो तब कभी भी गर्भाधान नहीं करना चाहिए। अगर चौथी राशि में जब चंद्रमा हो तब गर्भाधान किया जाए। मान लीजिए उदाहरण के साथ बताएं तो मेष राशि की कन्या के लिए जब कर्क राशि में चंद्रमा हो तब गर्भाधान करने से रोग की प्राप्ति होती है। वृश्चिक राशि का जब चंद्रमा हो, मतलब अपनी राशि से 8वीं राशि में जब चंद्रमा हो तब गर्भाधान करने से मृत्यु की प्राप्ति होती है, मतलब कि शारीरिक पीड़ा कष्ट बहुत ही प्राप्त होता है। और 12वीं राशि में, अपनी राशि से 12वीं राशि में जब चंद्रमा हो, मान लीजिए मेष राशि की बात कर रहे हैं तो उस हिसाब से मीन राशि में चंद्रमा हो, तब उस कन्या को बहुत ही धन का व्यय, खर्च और शक्ति का व्यय होता है। तो जब कभी भी गर्भाधान करें, चौथी, 8वीं और 12वीं राशि में जब चंद्रमा हो आपकी राशि से, तब गर्भाधान न करें। हमारे शास्त्रों में प्रत्येक रात्रि का भी विधान बताया है कि अगर पहली रात्रि में संतान हुई तो कैसी होगी, चौथी रात्रि में होती है तो वह कैसी होती है। प्रत्येक रात्रि का प्रमाण शास्त्रों में मिलता है। तो हर बार शास्त्र प्रमाण के साथ आपको बताते हैं। पहले शास्त्र प्रमाण निर्णय सिंधु नाम के ग्रंथ में हमें श्लोक इस प्रकार मिलते हैं। रात्रौ चतुर्थ्यां पुत्रः स्याद् अल्पायुर्धनवर्जितः, पंचम्यां पुत्रिणी नारी, षष्ठ्यां पुत्रस्तु मध्यमः, सप्तम्याम प्रजायोषिद, अष्टम्यामीश्वरः पुमान्, नवम्यां सुभगा नारी, दशम्यां प्रवरः सुतः, एकादश्यां धर्मा स्त्री, द्वादश्यां पुरुषोत्तमः, त्रयोदश्यां सुता पापा, वर्णसंकरकारिणी, धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च, आत्मवेदी दृढ़व्रतः, प्रजायन्ते चतुर्दश्यां, पंचदश्यां पतिव्रता, आश्रयः सर्वधर्माणां, षोडश्यां जायते पुमान्। अर्थात गर्भाधान के लिए रजोदर्शन से प्रथम 16 रात्रियां हैं वह विहित बताई है। उसमें भी प्रत्येक रात्रियां दिन प्रतिदिन है वह प्रबल होती है। मतलब चौथी रात्रि में जो संतान होगी उससे 6वीं रात्रि की संतान है वह उत्तम होगी, उससे 8वीं, 10वीं, 12वीं, 14वीं और 16वीं रात्रि की जो संतान होती है वो क्रम से उत्तम प्रकार की प्राप्त होती है। इस श्लोक का भावार्थ इस प्रकार है कि चौथी रात्रि में, क्योंकि प्रथम 4 रात्रियों का शास्त्र में निषेध बताया है, इसीलिए चौथी रात्रि में जो संतति प्राप्त होगी वह पुत्र होगा और अल्पायु होगा। साथ में आगे बताते हैं, साथ में धनवर्जितः, और 5वीं रात्रि में जो कन्या होगी, 6वीं रात्रि में मध्यम पुत्र वाली स्त्री होगी, 7वीं रात्रि में संतानहीन होगी, 8वीं रात्रि में अगर गर्भाधान किया जाए तो पुत्र होगा, 9वीं रात्रि में ऐश्वर्यशालिनी कन्या, मतलब कि बहुत ही सुखी कन्या प्राप्त होगी, 10वीं रात्रि में उत्तम पुत्र प्राप्त होगा, 11वीं रात्रि का शास्त्रों में निषेध बताया है, 11वीं रात्रि में धर्महीन कन्या प्राप्त होती है, 12वीं रात्रि में उत्तम पुत्र प्राप्त होता है, 13वीं रात्रि का भी शास्त्रों में निषेध बताया है, 13वीं रात्रि में पापिनी वर्ण संकरता करने वाली कन्या होती है, 14वीं रात्रि में धर्म को जानने वाला कृतज्ञ, आत्मज्ञानी और दृढ़व्रत संतान पुत्र होता है, 15वीं रात्रि में पतिव्रता कन्या होती है और 16वीं रात्रि में सब प्राणियों का रक्षक पुत्र प्राप्त होता है। तो यह 16 रात्रियों के जो प्रमाण शास्त्रों में बताए हैं वह हमने आपके सम्मुख रखे हैं। इसके विषय में आपके क्या विचार हैं वह भी आप अवश्य प्रतिपादित करें। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वह भी आप हमें बताएं, क्योंकि शास्त्रों में अन्य और भी बातें बताई गई है कि प्रत्येक रात्रि में एक बार ही प्रयास करना चाहिए। गर्भिणी स्त्री के क्या नियम होते हैं
गर्भिणी स्त्री के पति के क्या नियम होते हैं, उस विषय में भी जल्द ही वीडियो प्रकाशित होंगे। तो वीडियो को अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही जानकारियां आपको प्राप्त होने वाली है और सभी शास्त्र प्रमाणों के साथ आपको प्राप्त होगी। अगर आप गर्भाधान का मुहूर्त हमसे निकलवाना चाहते हैं तो नीचे व्हाट्सएप पर आप हमारा संपर्क कर सकते हैं। जन्म कुंडली निर्माण, जन्म कुंडली विश्लेषण, वास्तु मार्गदर्शन या फिर अन्य कोई भी आपकी शास्त्रीय समस्या हो उसका समाधान प्राप्त करने के लिए आप हमारे सशुल्क सेवाएं ले सकते हैं। जल्द ही मिलते हैं ऐसी ही शास्त्रीय जानकारियों के साथ, नए शास्त्र के प्रमाणों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, वंदे मातरम।